भगवान कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर स्त्री अपने पति से झगड़ती है तो कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी अपने पति का त्याग करके उसे छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। इसलिए अगर तुम अपने पतियों से झगड़ा करके आई हो मेरे पास तो जाओ, चली जाओ। गोपी कहती हैं कि हम इस रात्रि में रजन्ये साम घोर रूपाम घोर सत्व निसेविता प्रतियात ब्रजम ने हम स्त्री भी सुमध्यमा, कि पहले तो ये मुरली की धुन बजा करके हमें बुलाते हैं और जब हम इनके पास में आ जाते हैं तो फिर हमसे जाने के लिए कहते हैं। एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा कि इनको जवाब देना ही होगा। भगवान कहते हैं कि ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है, जो अपने परिवार को, अपने पतियों को, अपने बच्चों को छोड़ करके और मेरे पास आ गई है। गोपियां कहती हैं न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। जो स्त्री अपने पति से लड़ती है उसे घर छोड़ करके कभी नहीं आना चाहिए। गोपी कहने लगी हमें लगता है कि इनको जवाब देना ही होगा, इनको जवाब देना ही होगा। तो भगवान ने यहां पर गीत गाया गोपी ने, और इस गोपी का नाम है प्रणय गीत। गोपियों ने पूरी भागवत में 5 गीत गाए हैं। गोपियों ने 5 गीत गाए हैं। कौन कौन से गीत हैं 5? एक है प्रणय गीत, एक है गोपी गीत, एक है भ्रमर गीत, एक है वेणु गीत और एक है युगल गीत। 5 गीत गोपियों ने भगवान के लिए गाए हैं, जिसमें से हम अभी तुम्हें जो सुना रहे हैं ये है प्रणय गीत। जैसे ही भगवान जाने के लिए कहते हैं, गोपियां प्रणय गीत के माध्यम से कहती हैं कि गोविंद मेवं विभोरहति भवान गदितुं न संस्यस संत्यज्य सर्व विषया स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्व गृहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम् चित्तं सुखेन भवता पहर्तं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्य कृत्ते पादौ पदं न चलस्तव पादमूला कथं व्रजमतो करवाम किंबा। भगवान प्रणय, गोपियां प्रणय गीत में क्या कहती हैं? मेवं विभोरहति भवान गदितुं न संसस। गोपियां कहती हैं भगवान से कि पहले तो तुम हमें बुलाते हो और हम सब कुछ छोड़ करके आपके पास में आ जाती हैं। सर्वविषयांस्तव पादमूलम, संसार के सारे भोगों को, उपभोगों को छोड़ करके हम तुम्हारे पास में आ जाती हैं और तुम कह रहे हो कि जाओ जाओ चली जाओ, जाओ जाओ चली जाओ। अरे कहाँ जाएं? और अगर हम जाएंगे तो उन जिन पातों हम चले तो जाएंगे, लेकिन तुमने जो हमारा मन ले लिया है, मन को चुरा लिया है, उस मन को हमें वापस कर दो। प्यारे, बगैर मन के हम वापस नहीं जाएंगे। जय हो। कहा कि हम बगैर मन के वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि बगैर मन के इस शरीर की कोई स्थिति नहीं होती है। इसलिए जिस मन की चोरी तुमने कर ली है उस मन को तुम हमें वापस कर दो, हम चली जाएंगे। लेकिन जाएं कैसे? क्योंकि जिन पैरों से हम आई हैं और वही पैर अब जाना चाहते हैं, तो अब इन पैरों में चलने की शक्ति नहीं रही। पादौ पदम न चलस्तब, अब ये पैर चल नहीं पा रहे। और अगर हम चली जाएं तो घर पे जाकर करेंगी क्या? करवाम किम,
वाह हम घर पे जाकर के करें क्या। भगवान कहते हैं गोपियों तुम अपने ग्रह को छोड़ करके आई हो और अब मैं तुमसे जाने के लिए कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि यह स्थिति जो है एक पतिव्रता स्त्री का ये धर्म नहीं है। भगवान ने कहा कि पतिव्रता स्त्री किसे कहा जाता है। तो माताएं सुने, पतिव्रता स्त्री किसे कहा जाता है? पतिव्रता स्त्री किसे कहा जाता है? भगवान कहने लगे पतिव्रता स्त्री का लक्षण धर्म। कहा कि एक स्त्री है जो अपने पति की बहुत सेवा करती है महाराज, इतनी सेवा करती है कि बताया नहीं जा सकता। उसका पति किसान है और महाराज वो खेत पर काम करने के लिए जाता है और जब वो खेत पर काम करने के लिए जाता है, खेत से हारा थका होकर के जब वो लौटता है, अपनी पत्नी से जल की कामना करता है कि मुझे जल दे दो। तब वह पत्नी, पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए जल लेकर के आती है। वो जल पीता है और वहीं पर उसकी पत्नी बैठ जाती है और वह पति उसका वहीं पर अपनी पत्नी के साथ में बैठ जाता है। वो थका हारा है, वो विश्राम चाहता है, तो अपनी पत्नी के गोदी में ही सर को धर करके विश्राम करने लगता है महाराज। और जब वो अपनी पत्नी के गोदी में अपने सर को धक के विश्राम करता है, तो महाराज इन्हीं का एक छोटा सा बालक है जो महाराज अभी केवल 1 वर्ष का हुआ है और जो घुटमन घुटमन चलता है। इन दंपति के यहाँ पर नित्य प्रति आंगन में हवन कुंड बना हुआ है और उस हवन कुंड में नित्य प्रति हवन होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है। आज वही इनका बेटा घुटमन घुटमन चल करके यज्ञ कुंड की तरफ जा रहा है। माता की दृष्टि पर जाती है बालक पर और माता सोचती है कहीं ऐसा ना हो ये छोटा सा बालक हवन कुंड के पास जाए और उसमें गिर जाए तो वो जल करके कहीं भस्म न हो जाए। लेकिन अगर मैं उठती हूँ तो पति का सर मेरी गोदी में है, अगर सोए हुए पति को मैं जगाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं सोए हुए पति को नहीं जगाती हूँ तो मेरा बेटा नहीं बचेगा। धर्म संकट में पड़ गई वो स्त्री। अंत तो गत्वा उसने भगवान के चरणों में अपने मस्तक को झुकाया और भगवान से कहा कि प्रभु जो होगा वो होता रहेगा, लेकिन मैं अपने पतिव्रता धर्म से भ्रष्ट नहीं होंगी महाराज। वो घुटमन घुटमन चल करके वो बालक जाकर के हवन कुंड में जैसे ही गिरा, तुरंत उस मैया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ समय के बाद जैसे ही उसके पति की आंखें खुली और पति उसका उठा, और जैसे ही पति उठा दौड़ती हुई मैया हवन कुंड के पास में गई तो आज हवन कुंड में क्या देखा कि उसका बेटा किलोल कर रहा है, खेल रहा है। ये किसका प्रभाव? बोले यही पतिव्रता धर्म का प्रभाव है कि महाराज पतिव्रता धर्म से जो अग्नि तेजोमय थी, जो अग्नि प्रज्वलित थी, वह अग्नि पतिव्रता धर्म से शीतल हो गई, ठंडी हो गई। भगवान कहते हैं ये गोपियों ये पतिव्रता धर्म है।